ठीक है। नेक्स्ट कहता है हार्डनेस इन वाटर मेजरिंग ऑफ ए वर्सटाइल नेचर ऑफ मेथड। नेक्स्ट है हार्डनेस इज ऑफ वाटर इज मेजरिंग ऑफ वर्सटाइल मेथड ऑल्सो कॉल्ड है ईडीटीए मेथड। हम लोग हार्डनेस वाटर का मेजर करते हैं, मतलब वर्सटाइल मतलब उसके अलग अलग तरह के नेचर है, मतलब कई तरह तरह के फॉर्मूले हमारे पास हैं। टाइट्रोमेट्रिक मेथड कहलाता है, इसको टाइट्रेंट कहते हैं। ईडीटीए मेथड है इथाइल डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा इंडिकेटर है हमारा ईबीटी, जिसको बोलते हैं इरोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलर चेंजेस होता है, वाइन रेड से ब्लू बनता है। फिर आता है इफ़ द वाटर सैंपल इज गिवन और स्ट्रेट ब्लू कलर आफ्टर एडिंग ईबीटी, तो बोलता है कि अगर हमारा वाटर सैंपल जो है वो देते हैं किसी भी स्ट्रेट ब्लू कलर को आफ्टर एडिंग ईबीटी, जब उसमें हम लोग ऐड करते हैं इक्रोम ब्लैक टी इंडिकेट करते हैं, तो बोलते हैं उस केस में जीरो हार्डनेस आती है हमारी। ऑन द बेसिस ऑफ ए हार्डनेस वाटर विल बी क्लासीफाइड इनटू 4 टाइप्स, तो बोलता है कि इसी हार्डनेस के बेसिस पे हम कह सकते हैं वाटर को हमने क्लासीफाई किया है 4 पार्ट में। एक है 75 मिलीग्राम पर लीटर HClCO3, जिसको हम लोग सॉफ्ट वाटर कहते हैं। नेक्स्ट है 75 to 150 ग्राम HClCO3, इसको मॉडरेट हार्ड कहते हैं। फिर आता है 151 से 299 दैट इज कॉल्ड CaCO3 इज हार्ड कहते हैं। नेक्स्ट आता है 300 से बड़ा होता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली हार्ड कहलाता है। अब कहता है नोट द हार्ड वाटर इज़ अ गुड फॉर अ हेल्थ, हार्ड वाटर हमारे लिए अच्छा है हेल्थ के लिए। द सॉफ्ट वाटर विल क्रिएट एथियो प्रॉब्लम्स एंड ग्रीडिंग प्रॉब्लम्स, जो हमारा सॉफ्ट वाटर है वो हमें देता है ग्रीडी प्रॉब्लम या बोलते हैं एथियो प्रॉब्लम कहते हैं। ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड इज लेस दैन द 300 मिलीग्राम पर लीटर एज अ कैल्शियम कार्बोनेट, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें आपको इतना मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड में 300 से कम होता है आपको कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा। प्रॉब्लम ऑफ ए हार्डनेस, मतलब हार्डनेस की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब बीमारी क्या क्या हो सकती है, तो बोलते हैं स्केलिंग प्रॉब्लम होती है। फिर आपका है इंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपका है इंक्रीजिंग इन लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, आपको लॉन्ड्री एक्सपेंसेस में बढ़ेगी। क्लोराइड कंटेंट है जो वो बढ़ सकता है आपका। फिर है इट इज़ ए टिपिकली ग्राउंड वाटर पैरामीटर, ये आपको ग्राउंड वाटर पैरामीटर में आता है। नेक्स्ट है इन कोस्टल रीजन द क्लोराइड कंटेंट इज मेजरिंग टू चेक द सी वाटर इन अ ट्रूशन इन द ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। द क्लोरीन इज एनी फॉर्म विल बी कम इनटू अ क्लोरीन कंटेंट, बोल रहा है क्लोरीन को हम लोग किसी भी फॉर्म में पा सकते हैं जिसको क्लोरीन कंटेंट कहते हैं। ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड इज लेस दैन द इक्वल टू 250 ppm, जो पानी हम पीते हैं उसमें ड्रिंकिंग वाटर में जो आपको ppm की वैल्यू है वो 250 ppm से इक्वल हो सकता है या कुछ कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेस दैन भी होगा और इक्वल टू होगा। एक्सेस क्लोराइड कंटेंट विल गिव यू किडनी प्रॉब्लम, जब ज़्यादा मात्रा में आपको हो जाएगा क्लोरीन कंटेंट तो आपको किडनी में भी इफेक्ट करता है। इट इज़ द मेजर बाय मोर्स मेथड, टाइट्रोमेट्रिक मेथड कहलाता है हमारा। टाइट्रेंट है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं उसको। नेक्स्ट है इंडिकेटर में है पोटेशियम क्रोमेट, उसको बोलते हैं K2CrO4। नेक्स्ट है कलर चेंजेस होता है येलो टू अ ब्रिक रेड, येलो से ब्रिक रेड बनता है। नेक्स्ट है आपका सल्फेट कंटेंट कहलाता है, इसमें है आपका सल्फर इज एनी फॉर्म इज कंसिडरिंग एज अ सल्फेट कंटेंट, सल्फर किसी भी फॉर्म में कंसिडर करेंगे उसको सल्फेट कंटेंट कहेंगे। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड ऑफ ए सल्फर इज लेस दैन इक्वल्स टू 250 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट है एक्सेसिव ऑफ सल्फेट कंसनट्रेशन विल गिव यू लैक्टिकनेस दैट इज कॉल्ड लूज मोशन विच विल लीड्स टू अ डायरिया ऑल्सो, मतलब ये चीज़ इतनी बीमारी अगर बढ़ जाएगी तो डायरिया भी बढ़ सकता है। सल्फेट इज मेजरिंग बाय अ टर्बिडिटी मेट्रिक मेथड, सल्फेट को मेजर करते हैं हम लोग टर्बिडिटी मेट्रिक मेथड से। अब आता है आपका बोलता है केमिकल एडिंग टर्बिडिटी, अगर हम कोई केमिकल ऐड कर टर्बिडिटी को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो बोलते हैं उसको नेफ्लॉन टर्बिडिटी यूनिट। कंसंट्रेशन दे रखा है 0 से 2 में ऐड करते हैं, 5 to 7 में ऐड करते हैं, 10 to 12 याद करते हैं। कंपाउंड लेते हैं BaSO4, उसको बोलते हैं मिल्की वाइट ओपेकनेस डालते हैं उसमें। अब आता है डिजोल्व ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन यानी O2, क्रिएटिंग अ फ्रेशनेस ऑफ ए सरफेस वाटर 3 to 5 मिलीग्राम पर लीटर। सरफेस वाटर हम लेते हैं 3 से 5 मिलीग्राम पर लीटर, ग्राउंड वाटर लेते हैं 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक ना। फिर आता है सेचुरेशन वैल्यू इज 7 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। मेंटेनिंग द ओपैकनेस ऑफ इकोसिस्टम, इससे हम लोग मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को, ये बहुत ही ज़रूरी है डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में पता करना हमें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
द मेजरमेंट ऑफ ए DO ऑफ ए विंकलर्स मेथड, हम लोग मेजरमेंट करते हैं DO को यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन को विंकलर मेथड से। कहता है बाय डिफरेंट प्रोसेस, अगर हम इसका अलग अलग प्रोसेस की बात करें, बाय डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथड है। द पार्शियली टाइट्रोमेट्रिक मेथड इज डन इन अ ग्लैंड बॉटल इज कॉल्ड एज अ DO बॉटल। तो इसको हम लोग करते हैं DO बॉटल की मदद से। जनरली द वॉल्यूम इज टू बी 300 ml, नॉर्मली इसका हम लोग वॉल्यूम लेते हैं 300 ml। और टू रिएजेंट विल एक्ट इन अ कन्फॉर्मेशन स्टेप्स। कन्फॉर्मेशन स्टेप आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा, मैग्नीशियम सल्फेट में आते हैं। फिर है अल्कली आयोडाइज एजाइड, अल्कली में आयोडाइड है, एजाइड भी है। बोथ रिएजेंट विल ऐड इन द प्रोपोगेशन इन द रेशियो 1:1 रेशियो, दोनों ही रिएजेंट हम लोग ऐड करते हैं 1:1 रेशियो में। कीप द मिक्सचर फॉर अ 15 मिनट इन स्टेबलाइजेशन, इस मिक्सचर को हम 15 मिनट के लिए लेते हैं। कीप द मिक्सचर ऑफ ए 15 मिनट इन स्टेबलाइजेशन। द वाइट कलर मीन्स दैट नो DO, अगर वाइट कलर आ जाएगा मतलब उसमें DO प्रेजेंट नहीं है। ब्राउन कलर विल गिव यू यस इट इज़ अ DO, तो उस केस में यहाँ पे DO आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं स्टेप 2, कहता है ब्राउन सॉल्यूशन है एट 98% ऑफ H2SO4। ब्राउन सॉल्यूशन में आपको 98% H2SO4 मिलता है। गोल्डन येलो कलर सॉल्यूशन मिलता है आपको। कहता है स्टेप 3 में टाइट्रेटिंग ऑफ ए गोल्डन येलो सॉल्यूशन विल बी डन, गोल्डन येलो सॉल्यूशन हो जाता है। टाइट्रेंट इसमें इस्तेमाल करते हैं NO2CO3 जिसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। इंडिकेटर के तौर पर यूज करते हैं स्टार्च जिसको कलर चेंजेस होता है ब्लू टू कलरलेस बनता है। फिर आता है DO को निकालने का तरीका है हमारे पास, वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी इंटू इक्वलेंट वेट ऑफ ए O2 इंटू 1000 अपन वॉल्यूम ऑफ ए वाटर इन अ सैंपल। अब कहता है फ्लोराइड कंटेंट, इट इज़ अ टिपिकली अ ग्राउंड वाटर पैरामीटर, इट इज अ फ्लोराइड कंसंट्रेशन इज लेस दैन द 1 मिलीग्राम पर लीटर, इट विल काउजेज अ डेंटल कैविटी। ये हमारे पास डेंटल कैविटी के तौर पर यूज ठीक करने में काम आता है। फ्लोराइड कंटेंट डेंटल कैविटी क्रिएट करता है, काम नहीं आता है। इट विल काउजेज, खराबी करता है हमारे दांतों को। इफ़ द कंसंट्रेशन वैल्यू इज मोर देन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, अगर ये वैल्यू 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से भी अधिक हो तो इट विल काउजेज अ फ्लोरेसिस, और ये हमारे पास फ्लोरेसिस की भी घटना को कर देता है, क्रिएट करता है। 1 मिलीग्राम पर लीटर को बोलते हैं लेस देन, कंसंट्रेशन है लेस देन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर के इक्वल है। फ्लोरीन इज मेजरिंग बाय अ कैलोरीमेट्रिक मेथड, फ्लोरीन को मेजर करते हैं क्लोरोमेट्रिक मेथड से। फिर फ्लोरीन इज वी हैव अप्लाई अ जिरकोनियम में यूज करते हैं। आप कहता है ब्लड रेड इन अ कलर सॉल्यूशन, ये ब्लड रेड होता है और इसका कलर सॉल्यूशन बनता है। नाइट्रोजन कंटेंट कहता है नाइट्रोजन इंडिकेटिंग ऑर्गेनिक पॉलिटेंस, नाइट्रोजीनियस इंडिकेटिंग द ऑर्गेनिक पॉलिटेंस। नेक्स्ट कहता है द वाटर इज अ पॉलिस्टर बाय अ स्वीजेज, बोलते हैं वाटर को हम लोग पॉलिटेंट्स कहते हैं जिसको स्वीजेज कहते हैं। वाटर इज अ अनफिट टू ड्रिंक, वाटर हमारे पीने में हमें आसान नहीं लगता, अनफिट होता है। डिफरेंट फ्रॉम द नाइट्रोजन विल हैव सो द स्टेजेज ऑफ डिकम्पोजिशन, इनके नाइट्रोजन के अलग अलग फॉर्म हमें मिलते हैं जो हमारे डिकम्पोजिशन में काम आते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन इज अमोनिया नाइट्रोजन, NH3 से NH2 बनता है। डिफाइनिंग द इमीडिएट पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश पॉल्यूशन, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड वैल्यू लेस देन 0.15 मिलीग्राम पर लीटर की होती है। ऑर्गेनिक N2 से एल्बुमिनोइड जिसको हम लोग N2 बोल रहे हैं, डिफाइन करते हैं ऑड पॉल्यूशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं ड्रिंकिंग DWS दैट इज कॉल्ड लेस देन 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। तो होते हैं यहाँ पे A+B इक्वल्स टू बोलते हैं केजल डिहाल N2, ये साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने ये फॉर्मूला डेवलप किया था कि A+B से आप केजल डिहाल फॉर्मूला N2 निकाल सकते हैं आप। तो बोलता है C पॉइंट में कहता है NO2 माइनस से N2 बनता है जिसको नाइट्रेट कहते हैं। फिर है डिफाइनिंग द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर DWS इज 0। फिर कहता है NO2 माइनस 1 N2 नाइट्रेट बनता है। फिर है डिफाइनिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ए कॉम्प्लीटेड एंड हैंस जनरली इट इज़ अ सेफ, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है और कभी कभी ये सेफ भी होता है। इफ़ द कंसंट्रेशन NO3 से N2 बनता है 45 मिलीग्राम पर लीटर के बड़ा होता है वैल्यू, तो इट विल बी कॉजिंग अ ब्लू बेबी सिंड्रोम बाय अ
मेथेनोग्लोबेमिया डिजीज़, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, एक बीमारी होती है, उससे लोगों को हो जाती है। तो ये जो नाइट्रोजन की वजह से कई तरह की बीमारियां भी होती है, ये भी है वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। अब आता है नेक्स्ट, आयरन और मैंगनीज की वजह से अगर पानी में आयरन और मैंगनीज मात्रा बढ़ेगी तो बोथ दीज आयन्स आर अ कलर काउजिंग आयन, ये दोनों के दोनों कलर चेंजेस करते हैं। बिकॉज ऑफ द आयन्स और मैग्नीशियम विल गिव यू बैड टेस्ट, दोनों की वजह से क्या होता है, प्रेजेंस दोनों के होने की वजह से मैग्नीशियम विल गिव यू बैड टेस्ट, पानी का टेस्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जनरली द आयन विल गिव यू रेडिश कलर टू अ वाटर एंड मैंगनीज एंड विल गिव यू पर्पल एंड ब्राउन कलर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बोथ ऑफ दीज आयन्स आर मेजरिंग बाय अ कैलोरीमेट्रिक मेथड। ठीक है, फिर कहता है ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड फॉर आयन इज 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। फिर है ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड फॉर द मैंगनीज आयन इज 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। अब है नेक्स्ट है ह्यूमन इंड्यूस्ड नेचुरली प्रेजेंट टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, इसमें कहता है दिस सब्सटेंस विल डैमेजिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड CNS, दे आर कार इनऑर्गेनिक इन नेचर। कहते हैं दे आर कार्डियो लीड एज 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, एज 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, एज BA is 1 milligram per liter, as BA 0.01 milligram per liter, cadmium 0.01, chromium 0.01, phenol 0.001, Hg 0.001, फिर है cyanide 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। द एंड ऑफ द केमिकल पैरामीटर, इससे आपका केमिकल पैरामीटर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।